गुड आफ्टरनून 12th क्लास। कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेंडल के नियम, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। पहला जो नियम था आपका वो क्या था? प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम। तो इसमें क्या हो रहा था कि एक कैरेक्टर क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है, यानी कि एक प्रभावी होता है और दूसरा क्या होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिएगा आप, हमने क्या लिया था, कैपिटल टी लंबे पौधे के लिए लिया था, बौने पौधे के लिए हमने स्मॉल टी लिया था, ठीक है। दोनों के बीच क्रॉस कराया था तो हमें पहली F1 पीढ़ी में क्या मिले थे, सारे ही पौधे क्या मिले थे, लंबे मिले थे, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, लंबा गुण छोटे गुण पर क्या हो गया, प्रभावी हो गया, ठीक है। ये तो था आपका प्रभाविता का नियम, ठीक है, कि हमने मटर का एक लंबा पेड़ लिया, पौधा लिया, दूसरा क्या लिया हमने, एक छोटा लिया, बौना पौधा लिया, दोनों में आपस में संकरण कराया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमें सारे ही जो पौधे होते हैं वो कैसे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं, ठीक हो गया। फिर हमने कहा ये तो प्रभाविता का नियम हो गया, ठीक है। फिर हमने दूसरा नियम था वो था आपका विसंयोजन का नियम। क्या था दूसरा नियम, विसंयोजन का नियम, ठीक है। मतलब कि जो प्रभावी और अप्रभावी गुण है, जो दिख गया F1 पीढ़ी में वो प्रभावी हो गया, जो छुप गया वो क्या हो गया, अप्रभावी हो गया। लेकिन विसंयोजन के नियम में क्या होता है कि जब हम F1 पीढ़ी से प्राप्त जनकों में, ठीक है, F1 पीढ़ी से जो ये हमें संतति मिले, यानी कि जो लंबे प्लांट्स मिले हैं, इनमें हम आपस में ही स्वपरागण करा दें, ठीक है, स्वपरागण करा दें तो क्या होता है, ये गुण विसंयोजित होता है, यानी कि जो छुपा हुआ गुण था वो भी क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है, ठीक है। जैसा आप यहाँ देखेंगे, हमने क्या किया, F1 पीढ़ी में हमको सारे ही लंबे पौधे मिल गए। फिर हमने क्या किया, इन लंबे पौधों का, ठीक है, लंबे पौधों का जो जीनोटाइप था वो कैसा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबे, ठीक है। क्योंकि प्रभाविता के कारण ये क्या हो गए, संकर लंबे हो गए, शुद्ध लंबे नहीं, संकर लंबे, लेकिन दिखाई क्या देंगे, लंबे ही दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के युग्मक लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पुनेटस्कार है, परसों मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और इधर भी क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को फ्यूज़ कराते तो क्या आता है, पहले वाले में इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या आ गया आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। फिर इस वाले का इससे कराएंगे तो टी और टी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा लास्ट में, स्मॉल टी, यानी कि जो लंबे के लिए लिया था हमने, इसमें क्या हो रहा है, हमको एक तो ये मिला, ठीक है, दूसरा क्या मिला, ये मिला बीच में जो था, और सबसे लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है आपका शुद्ध लंबा, यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कैपिटल टी, तो ये हमने लंबे मटर के लिए लिया था। नीचे देखिएगा आप, ये वाला जो टी है ये किसके लिए लिया था हमने, शुद्ध बौने पौधे के लिए था, ये भी मिल रहा है, यानी कि एक शुद्ध पौधा मिल गया हमें, और जो दो बीज के हैं वो कैसे मिल गए हमको, संकर लंबे मिल गए, ठीक है। तो इसमें हमने फिर देखा था जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा था, ठीक है। जीनोटाइप मतलब कि उसकी जीनी संरचना कैसी है, जैसे इसमें क्या आ गया आपका, एक ये वाला जो है कैपिटल टी, ये क्या है स्मॉल टी, बीच में क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यानी कि जो इसका परसेंटेज होगा, अनुपात होगा, वो होगा आपका 1:2:1, ठीक है। ये किसका अनुपात बता रहे हैं आपको, ये है आपका जीनोटाइप अनुपात, ठीक है। कैसा है जीनोटाइप, क्या है 1:2:1, ठीक। अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप मतलब उसकी फिजिक को देखकर, उसको देखकर, हम उसकी काया को देखकर क्या होगा, तो उसका अनुपात आ जाएगा 1:3, यानी कि जीनोटाइप कुछ भी हो, लेकिन जो 3 प्लांट हैं हमको 75% जो प्लांट हैं वो कैसे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ उसमें शुद्ध भी हैं, कुछ संकर भी हैं, और 1% कैसा दिख रहा है, बिल्कुल शुद्ध बौना पौधा दिख रहा है, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया कि जो गुण हमने शुरू में लिए थे वो दोबारा से क्या हो गए, दिखाई देने लगे। पहले F1 पीढ़ी में तो क्या था, पूरा डोमिनेंट था, यानी कि प्रभाविता का नियम लागू हुआ और सारे ही पौधे क्या हुए, शुद्ध लंबे हुए, जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। फिर इनका ही हमने इसी के साथ क्या कराया, क्रॉस कराया। तो हम देखते हैं
कि क्या हो रहा है, एक पौधा यानी कि 25% हमको कैसे मिल रहे हैं, शुद्ध लंबे मिल रहे हैं, 25% हमको क्या मिल रहे हैं, शुद्ध बौने मिल रहे हैं, और 50% हमको कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों मिल रहे हैं। तो यानी कि ये 50% हो गया, ये 25 या 25, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो जीनोटाइप अनुपात हो गया वो क्या हो गया आपका, जीनोटाइप अनुपात क्या हो गया बच्चों, 1:2, 1:2:1 जीनोटाइप, ठीक है। जीनों को देखकर कि हमने कैपिटल टी किसके लिए लिया था, लंबे के लिए, बौने के लिए स्मॉल टी लिया, ठीक है। फिनोटाइप अनुपात क्या हुआ, फिनोटाइप का मतलब होता है दिखाई कैसे दे रहे, जैसे हमने खेत में बोया है तो ये हमें दिखाई कैसे देगा, तो उसमें क्या हो रहा है, हमको ज़्यादा जो पौधे हैं वो लंबे दिखाई देंगे 75%, और ये 25% छोटे पौधे दिखाएंगे। तो इसलिए इसका जो अनुपात हो गया वो 3:1 हो गया, ठीक है। ये तो था आपका प्रभाविता का नियम। जब हम इसमें क्या करा रहे थे पहला क्या था, प्रभाविता का नियम, जिसमें एक गुण प्रभावी हो रहा है, इतना हिस्सा क्या हो गया आपका प्रभाविता का नियम। जो F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी से क्रॉस करा रहे वो क्या हो गया, विसंयोजन का नियम, यानी कि एक गुण पहले पीढ़ी में तो छुप जाता है लेकिन दूसरी पीढ़ी में वो क्या करता है, अपने को एक्सप्रेस करता है, यानी कि वो दिखाई देता है लेकिन वो कम मात्रा में दिखाई देता है। समझ गए बच्चे इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो अब हमारा दूसरा है वो है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। पहला क्या था हमारा, प्रभाविता का नियम पढ़ा हमने, फिर हमने विसंयोजन का नियम पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा मेंडल का जो नियम है प्रभाविता का नियम वो मोस्टली पौधों में लागू होता है, लेकिन कुछ पौधे हैं जैसे जपाला है, ठीक है, जैसे आपका हो गया जपाला, ठीक है, और एक इसमें स्वान पुष्प आता है, ठीक है। स्वान पुष्प, ये दो पुष्प ऐसे होते हैं कि इसमें प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता है, बल्कि दोनों ही पुष्प क्या कर रहे हैं, दोनों ही पौधे अपने अपने आधे आधे कैरेक्टर को क्या कर दे रहे हैं, शो कर दे रहे हैं। जैसे देखिएगा इसमें क्या लिया है हमने, RR लिया है, यानी कि कैपिटल RR लाल पुष्प के लिए है, ठीक है, और स्मॉल r हमने श्वेत पुष्प के लिए, यानी कि वाइट, दो पौधे लिए हैं हमने, जिसमें एक में फूल का रंग कैसा है, लाल है, दूसरे में जो फूल का रंग है वो सफ़ेद है, दोनों में हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है। अब देखिए R का युग्मक क्या हो गया, R हो गया, स्मॉल r का क्या हो गया, R हो गया। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम इसमें क्या कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये देखिए एक युग्मक यहाँ से आया, तो हमको जो F1 पीढ़ी होगी उसमें क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि F1 पीढ़ी में जितने भी पुष्प मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, गुलाबी मिलेंगे, ठीक है। जबकि हमको अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ क्या मिलने चाहिए थे, लाल पुष्प मिलने चाहिए थे, क्योंकि लाल पुष्प क्या है, सफ़ेद पुष्प पर प्रभावी होना चाहिए था। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि हमको अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। अपूर्ण मतलब कि दोनों ही कलर अपना 50-50% क्या कर देते हैं, शो करते हैं, और इस तरीके की जो प्रभाविता होती है उसको क्या कहते हैं हम, अपूर्ण प्रभाविता। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही बराबर होता है। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, एक शुद्ध लाल है और एक शुद्ध सफ़ेद है, और बीच के दो कैसे हैं, गुलाबी, ठीक है। तो जीनोटाइप भी ऐसा ही होगा और फिनोटाइप दिखने में भी वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। कुछ लाल दिखाई देंगे, कुछ गुलाबी दिखाई देंगे और कुछ सफ़ेद दिखाई देंगे, ठीक है। जैसा आप नीचे वाले चित्र में देख रहे, देखिए रेड भी दिखाई दे रहा है, गुलाबी भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सफ़ेद भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:2:1 होगा, ठीक है। समझ गए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, कि जब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों ही गुण समान रूप से मिलकर शो हो रहे हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, आपका अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सहप्रभाविता की, ठीक है। पहले हमने बात करी थी प्रभाविता के नियम की, ठीक है, फिर हमने बात करी विसंयोजन के नियम की, फिर हमने बात करी अपूर्ण प्रभाविता की। अब हम बात कर रहे हैं सह प्रभाविता, ठीक है, सह प्रभाविता, ठीक। तो बच्चों जैसा आपको 11th में मैंने ब्लड ग्रुप पढ़ाए थे, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होता है, एक तो A होता है, ब्लड ग्रुप B होता है और ब्लड ग्रुप I O होता है, ठीक है। I है जो ये जीन है जो कि ब्लड ग्रुप को शो करता है। तो अगर इसके ऊपर A है तो ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप A, ये ब्लड ग्रुप B और ये ब्लड ग्रुप I O।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो ब्लड ग्रुप हैं, कौन से, ए और बी, ये क्या हैं, प्रभावी हैं, ठीक है। ये कैसे हैं आपके, प्रभावी। और जो आई ओ है वो क्या है, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ, वो क्या है, अप्रभावी है, ठीक है। ठीक, बाकी केसों में ऐसे होता है। लेकिन अगर किसी पुरुष या महिला के, ठीक है, जैसे किसी पुरुष और महिला की शादी हो गई है, उन एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, पुरुष का ब्लड ग्रुप ए है और महिला का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो ये क्या होगा, सह प्रभाविता दिखाएंगे। यानी कि जो इनकी संतति F1 पीढ़ी होगी वो कैसी होगी, ए बी, ठीक है। यानी कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जबकि हमने क्या लिया था कि हमने क्या लिया था, जो पुरुष है वो उसको हमने क्या कहा, ब्लड ग्रुप ए कहा, और जो महिला थी उसको हमने ब्लड ग्रुप बी कहा। लेकिन यहाँ पे हम सहप्रभाविता की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही मिलकर ने तीसरा ब्लड ग्रुप बना दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सहप्रभाविता हो गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ में देख रहे हैं, चार्ट बना हुआ है, ठीक। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में बताया था 11th में कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, उसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, या तो IA हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, IA और IO होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए की बात हो गई, ठीक। दूसरी हम बात करेंगे किसकी, ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाता है, IB, ठीक है, या तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, IBIO, ठीक। और जो ब्लड ग्रुप O होता है उसके लिए हमेशा IO और IO होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बात करी कि हमने सह प्रभाविता को दर्शा रहे, तो सह प्रभाविता किसके केस में आएगी, केवल ब्लड ग्रुप ए और बी के उसमें, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी का और ब्लड महिला का या पुरुष किसी में से ए का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी क्रॉसिंग हम किससे करा दे रहे हैं, बी वाले से करा दे रहे हैं, तो संतति पीढ़ी में दोनों के बराबर गुण आते हैं, दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। तो ये ह्यूमन में काम करता है, इसको क्या कहते हैं, हम सप्रभाविता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका द्विसंकर क्रॉस, ठीक है। पहले दिन हमने जो प्रभाविता का नियम था उसको ही हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। क्या, एक तो हमने उसका नाम क्या बोला, एक संकर क्रॉस, दूसरा हमने उसका नाम बोला प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो दोनों के एक ही नाम है, एक संकर क्रॉस, ठीक, या हम उसको क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम, जिसमें हम क्या ले रहे थे कि एक ही कैरेक्टर को, एक जोड़ी विप्रयासी गुणों को ले रहे थे। हमने क्या लिया था, एक तो हमने क्या लिया था, लंबा पौधा, और उसका विप्रयासी हमने क्या लिया था, बौना पौधा, ठीक है। तो हमने उसमें देखा था जब लंबे और बौने की हम बात करते हैं तो F1 जनरेशन में, यानी कि प्रथम संतानी पीढ़ी में हमको सारे ही पौधे कैसे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक संकर क्रॉस कहते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका द्विसंकर क्रॉस, ठीक है। नाम क्योंकि द्विसंकर है, ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, दो जोड़े विप्रयासी गुणों को लेंगे। एक तो हम लेंगे इसमें गोल पीला, ठीक है, गोल पीला। तो गोल पीले के लिए, गोल के लिए हमने क्या लिया यहाँ पर, जीनोटाइप RR, और पीले के लिए लिया हमने, फिर से लिख देते हैं इसको, ठीक है, गोल और क्या है हमारे पास, पीला। गोल के लिए हमने कहा कैपिटल RR, और पीले के लिए लिखेंगे हम कैपिटल Y, ठीक है। दूसरा हम इसमें लेते हैं झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार शेप होगा उसका और हरा उसका कलर होगा, ठीक है। तो झुर्रीदार के लिए हमने लिया स्मॉल r, और हरे के लिए लिया है स्मॉल y, ठीक है। फिर से समझते हैं, गोल पीला एक कैरेक्टर है, ठीक है, गोल है यानी कि उसका शेप कैसा होगा, गोल होगा, और उसका कलर कैसा होगा, पीला होगा। गोल के लिए हमने जो जीनोटाइप लिए हैं वो कैसे हैं, कैपिटल RR, और पीले के लिए क्या लिए हैं, कैपिटल YY, ठीक है। दूसरा हमने इसका विप्रयासी, अब गोल का विपरीत क्या होगा, झुर्रीदार होगा, रिंकल्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो झुर्रीदार का जो कैरेक्टर है उसके लिए हमने जीनोटाइप क्या दिए, स्मॉल r लिए। हरा कलर शो करने के लिए क्या लिए, कैपिटल Y, ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखेंगे अब कि हम क्या कर रहे हैं,
तो ये समझ गए ना आप, द्विसंकर का मतलब दो जोड़ी विपर्यासी गुणों को हम ले रहे हैं। एक तो हमने क्या लिया, गोल पीला ले लिया, ठीक है, गोल पीला ले लिया। दूसरा हमने क्या लिया, गोल है और कैसे कलर का है, पीले कलर का। दूसरा क्या है, झुर्रीदार है और कैसे कलर का है, हरे कलर का है, ठीक है। तो दो जोड़ी विपर्यासी गुणों को जब हम आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। अब ये क्या था, आर आर, ठीक है, और वाई वाई। दूसरा क्या है, आर आर और स्मॉल वाई वाई, ठीक है। इनके हम अगर क्या लेंगे, इनका युग्मक लेंगे तो क्या आएगा, आर वाई आएगा। इसके युग्मक लेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई आएंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रथम पीढ़ी की बात करें तो क्या होगा, F1 पीढ़ी में क्या होगा, हमको क्या मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गोल जो होगा वो झुर्रीदार पर प्रभावी होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, ठीक है। गोल जो होगा वो किस पे प्रभावी होगा, झुर्रीदार पे प्रभावी होगा। और जो पीला रंग होगा वो किस पे प्रभावी होगा, हरे रंग पे प्रभावी होगा। तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है, जितनी भी F1 पीढ़ी मिल रही है उसमें हमको क्या मिल रहे हैं, गोल पीले मिल रहे हैं, यानी कि सारे ही हमको कैसे मिल रहे हैं, गोल पीले मिल रहे हैं। F1 जनरेशन में क्या हो रहा है, गोल पीले कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे फिर से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप, गोल पीला लिया है, इसके लिए हमने जीनोटाइप क्या लिए, आर आर वाई वाई। तो इसके युग्मक हो गए आर वाई। इस वाले का देखिएगा स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है। इसके क्या हो गए युग्मक आर वाई। दोनों को F1 जनरेशन में हमको क्या प्राप्त हुआ है, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, F1 पीढ़ी में हम इसका क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। स्वपरागण कराएंगे तो क्या होगा, फिर से हम इसके युग्मक बनाएंगे और हम क्या करेंगे, 16 खानों का चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो बनाया हुआ है ये कितना का है, 16 खानों का चेकर बोर्ड है, ठीक है। चेकर बोर्ड किसने दिया था, पुनेट ने दिया था, ताकि हम इसमें क्या करें, संतति को ध्यान दे सके, ठीक है। तो इसमें क्या, एक साइड क्या लिखते हैं हम, नर युग्मक लिखते हैं और दूसरी साइड क्या लिखते हैं, मादा युग्मक लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो F1 पीढ़ी से प्राप्त जो हमको संतति मिली थी वो कैसी थी, गोल और कैसी थी, पीली। क्योंकि गोल जो शेप है वो झुर्रीदार पर क्या था, प्रभावी हो गया था, और पीला कलर किस पे प्रभावी हो गया था, हरे पर, ठीक है। तो अगर हम इसके युग्मक बनाएंगे तो देखिएगा क्या बनेंगे युग्मक, ठीक है। दोनों के युग्मक बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस साइड हम लिखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में अगर हमने स्वपरागण कराना तो एक साइड क्या लिखेंगे, कैपिटल आर वाई, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, आर ये, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, आर के साथ स्मॉल वाई और आर के साथ कैपिटल वाई, ऐसी इस साइड लिखेंगे और ऐसी दूसरी साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको क्रॉस कराने का जो ढंग होता है वो कैसे होता है, देखिए इसको इससे कराएंगे पहले, ठीक है। तो क्या आ गया, कैपिटल आर आर और वाई वाई, तो ये शुद्ध पीला हो गया। फिर इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे और इसका इससे कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तीसरा अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, इसका पहले इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे और फिर इससे, ठीक। और लास्ट वाले का क्या होगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। तो यहाँ पर हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्योर झुर्रीदार मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो हमने क्या लिए, एक साइड युग्मक लिए, नर युग्मक लिए, ठीक है। यहाँ नर युग्मक लिए हैं और यहाँ पे मादा युग्मक लिए, ठीक है। दोनों को अगर हम क्रॉस कराएंगे तो पहले वाले खाने में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये हमको शुद्ध पीला और गोल मिल गया है, ठीक है। पहला जो खाने में मिला है हमें क्या मिला है, गोल पीला मिला है, जो कि हमने यहाँ शुरू में लिया था। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। तो ये हमने किसके लिए लिया था, झुर्रीदार के लिए लिया था। तो ये क्या हो गया, एक हमें शुद्ध पीला मिल रहा है और एक शुद्ध झुर्रीदार हरा मिल रहा है, ठीक है। बाकी संयोजन क्या होंगे देखिएगा, दूसरे उसमें अगर हम बात करें तो क्या है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये आर आर वाई वाई। यहाँ देखिएगा कैपिटल आर किस पे प्रभावी हो गया, स्मॉल आर पर, और ये वाई वाई किसके लिए लिया था हमने, पीले के लिए लिया था, ठीक है। इसके बगल वाला देखिएगा, ये भी ऐसे ही है, ठीक है, आर आर वाई वाई। तो गोल किस पे
हो गया आर पे, स्मॉल आर पर, और वाई वाई तो हमने पीले के लिए लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें कि जो 9 हैं, ठीक है, ये वाले 9 हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7 8 और 9। ठीक है, 9 जो इसमें आ जाएंगे आपके, वो कैसे आएंगे, इसका अनुपात भी पहले लिख देती हूँ मैं, 9:3:3:1। ठीक है, जो ये 9 हैं ये कैसे हैं आपके, गोल पीले, ये कैसे हैं, गोल पीले। ठीक है, और 3 जो है वो कैसे हैं आपके, गोल हरे। ठीक है, गोल हरे। अब देखिए हमने गोल हरे तो लिए ही नहीं थे, हमने क्या लिया था, गोल पीला लिया था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, विसंयोजन नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या हो रहा है, विभिन्नता यहाँ पर आ रही है। तो ये जो नियम है वो क्या है, एक तो द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं इसको, दूसरा क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी कि ये जो गुण हैं आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाते हैं, और एक तीसरा ही चीज़ हमको दे देते हैं जो इसमें, ये क्या है, गुणों को आपस में मिलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि इसका कैरेक्टर क्या हो गया, लिया तो हमने क्या था, गोल पीला लिया था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, गोल हरे मिल रहे हैं और झुर्रीदार पीले मिल रहे हैं। ठीक है, 9:3:3:1। ठीक है, ये तो गोल पीले हो गए, ये गोल हरे हो गए। अब क्या हो रहे हैं हमारे पास, जो तीसरे हैं झुर्रीदार पीले, जबकि हमने झुर्रीदार हरे लिए थे, झुर्रीदार पीले नहीं लिए थे। ठीक है, तो ये गुण भी क्या हो गए, आपस में बदल गए, और जो 1% है वो क्या हो गया, शुद्ध झुर्रीदार हरा हो गया। ठीक है, यानी कि 9 क्या मिले हमको, गोल पीले मिले सर्वाधिक। ठीक है, 3 क्या मिले हमको, गोल हरे मिल गए, जबकि हमने ये लिए नहीं थे, और 3 क्या मिल गए हमको, झुर्रीदार पीले मिल गए, ये भी हमने नहीं लिए थे, और ये 1% क्या मिल गया हमको, झुर्रीदार हरे। ठीक है, यानी कि जो ये 9 और ये 1% है, 10 पौधे हमको इसमें क्या मिल गए, शुद्ध रूप में मिल गए। ठीक है, हमने क्या लिया था, गोल पीले, और ये मिल गए, और जो 6 हैं 3:3, ये कैसे हो गए, हमको संतति में नए संयोजन मिल गए। ठीक है, नए संतति के लिए हमको क्या मिल गए हैं, ये नए संयोजन मिल गए हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होती है, संयोजन। तो ये क्या हो गया आपका, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो गया। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये तो क्या हो गया, फिनोटाइप अनुपात हो गया। क्या है इसका फिनोटाइप अनुपात, 9:3:3:1। ठीक है, 9 क्या है, गोल पीले हैं, 3 क्या है, गोल हरे हैं, और ये क्या है, झुर्रीदार पीले हैं, और ये कैसा है, झुर्रीदार हरा है। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसके फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कि जो देखने से ही हमको पता चल रहा है। ठीक है, कि अगर हम इस चार्ट में देखें तो हमको बिना जीनोटाइप देखे दिख रहे हैं ना, ये सारे पीले पीले कर रखे हैं, ये भी पीले हैं, ये भी पीले। ठीक है, यानी कि इसमें ये जो चीज़ है वो पीली है। ठीक है, और ये 3 कैसे हैं, हरे और गोल है, जबकि ये हमने नहीं लिए थे। और नेक्स्ट क्या है, ये भी झुर्रीदार पीला है, ये भी झुर्रीदार पीला है, ये भी झुर्रीदार पीला है। ठीक है, ये भी हमने नहीं लिया था। ठीक है, तो ये नए संयोजन बन गए हैं। अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो जीनोटाइप क्या आएगा इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इसमें 12। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। 12 मतलब 1:2:4:1:1:2:1। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं आप, 12:24:12:12:1। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं। ये कैसे आया इसको देखते हैं आप। ठीक है, तो पहला वाला जो है हमारा कैपिटल RR और YY वो शुद्ध पीले के लिए हो गया, तो वो 1 हो गया। ठीक है, बीच में अनुपात लगाएंगे। फिर कैपिटल R और स्मॉल r और कैपिटल YY वाले यहाँ इधर कोने पे मैंने लिखे भी हैं, तो इनका जो संयोजन है वो कितना है, 2 है। फिर हम देखेंगे कि कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y वाले कितने हैं, वो 4 हैं। ठीक है, और स्मॉल RR और कैपिटल YY वाले कितने हैं, 1 है।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें हर प्रत्येक के बारे में देखेंगे तो जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा आपका, ठीक है। तो याद करने के लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, 12 24 12 12 1, ठीक है। तो आप इसको जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका द्विसंयोजन का नियम, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं हम इसको, स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अवयवन का नियम क्या कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 नए संयोजन बने हैं ना, हमने झुर्रीदार पीला नहीं लिया था, ये बना है, और हमने गोल हरा नहीं लिया था, वो भी यहाँ पे बना है। तो नए संयोजन बने हैं, तो ये क्या करते हैं, नए संयोजन बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, स्वतंत्र अवयवन का नियम बोल दिया, ठीक है। और इसका जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो कितना होता है आपका, 9:3:3:1, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका फिनोटाइप, यानी कि देखने से पता चल रहा है कि इस चेकर बोर्ड में कितने पीले दिखाई दे रहे हैं, कितने गोल हरे हैं, ठीक है, और कितने झुर्रीदार पीले हैं, या लास्ट वाला क्या है, झुर्रीदार हरा है जो हमने लिया था, ठीक है। तो काउंट करेंगे तो अभी मैंने बोला था ना 9 और 1 10, यानी कि जो पैतृक संयोजन है उनकी संख्या क्या है, 10 है, और जो नए संयोजन बने हैं इनकी संख्या कितनी है, 6 है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैतृक संयोजन है उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है, और जो नए संयोजन हैं वो बनते हैं लेकिन क्या होते हैं, कम मात्रा में बनते हैं, ठीक है। और यही आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या दिखाते हैं, विभिन्नताएं दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्वतंत्र अवयवन का नियम भी कह सकते हैं, द्विसंकर क्रॉस भी कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा वीडियो को, और इसको पॉज करके जूम करके इसका चित्र भी बनेंगे, ठीक है। इस चित्र को आप क्या करेंगे, जूम करके बनाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर जब बाद में हम इसको एक बार क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल देखते हैं, ठीक।